मामू को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए और वहाँ पे शिप पर पानी भी खत्म हो गया और खाना भी खत्म। तो अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हमें झूठी तसल्लियां भी नहीं दिलाए, आप हमारा मजाक क्यों ना उड़ाएं। सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तानियों की आवाज़ बनने के लिए जो प्रेस क्लब के बाहर जो वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त मुतासरीन की फैमिलीज़ मेरे हमरा मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कितने दिन हो गए हैं जो हुकूमत अब भी जो वो होश के नाखून नहीं ले रही है और ताहाल कोई भी जो वो अब तक इकदाम नहीं किए गए? ये कराची के 7 खानदानों का मामला है और वो लोग शदीद अजियत में मुब्तला है और तकरीबन 2 माह हो चुके हैं उनको कैद हुए हुए। सोमालिया में बहरीकी कज़ाकों ने उनके जहाज़ पर कब्ज़ा किया, उन्हें यरगमाल बनाया। अब ये पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करे और उन कैदी पाकिस्तानी जो हैं जिन्हें यरगमाल बनाया गया है उन्हें बाहिफाजत पाकिस्तान में वापस लेकर आएँ। कितने दिन हो गए हैं और इतने दिन तक अब तक हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, कोई दमाद नहीं किया, कोई राब्ता नहीं किया, एक संजीदगी और लापरवाही का मुजाहरा नहीं है। असल में ये बेहिसी है। अगर उनके अपने प्यारे इस दर्द में मुब्तला होते तो फौरी तौर पर पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो इसमें लग जाती, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के शहरी और ख़ुसूसन कराची के शहरियों से कोई हमदर्दी और कोई उनसे ताल्लुक़ नहीं है उनका। इसीलिए कराची हमेशा उनकी बेइज्जती का शिकार रहा है और अब इस मामले में भी उन्होंने कोई तवज्जो नहीं की है। हमारा मुतालबा है कि वो इसको फिलफौर हल करने की कोशिश करें। आज बिल्कुल कुछ और भी मुतासिर मेरे हम मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरी बहन मुझे बताइए कि आपका कौन वहाँ पे जो वो यरगमाल है और इतनी बेहिसी हुकूमत की जानिब से इतने दिनों के बाद भी अब तक कोई इकदाम नहीं किया, इस पर क्या कहना चाहिए? यह हुकूमत की बेइज्जती है कि इतने दिन हो गए, अगर इनका कोई अपना होता तो वो एक सारी जो होती वो हरकत में आ जाती, इनको फ़िक्र हो जाती लाहक कि हम ये हमारा कोई बच्चा या बेटा या हमारे फैमिली मेम्बर, तो वो इस तगोदो में लग जाते। बल्कि हुकूमत ही क्या, मुल्क के बाहर भी हुकूमत जो होती उनको भी ये हिला देते। तो ये हमारे अपने भाई हैं और मैं समझती हूँ कि इनको फौरी तौर पे इनको यहाँ पे रिहाई का इनको कुछ सहूलत कार करनी चाहिए ताकि वो अपने अहले खाना के साथ वापस आए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको इक़दामात करने चाहिए, अमली इक़दामात करने चाहिए, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे 2 माह से कैद मतलब रिहा नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हुकूमत कोई अमली इक़दामात करे और उनकी रिहाई के लिए कोशिश करें। आज 2 महीने पूरे मुकम्मिल हो रहे हैं लेकिन ना हुकूमत कोई इक़दाम कुछ करी ना, कंपनी ने मना कर दिया, कंपनी अब कुछ नहीं करेगी और हुकूमत के पास गए, हुकूमत भी मना कर रही है कि हाँ इंटरनेशनल मामला है कि कुछ नहीं हो सकता। हम तो बेआसरा खड़े हैं ना, कब से हम दर ठोकरे खा रहे हैं, 2 महीने हो रहे हैं, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, सबकी मदद कर रहे हैं लेकिन यहाँ पाकिस्तानी फंसे हैं, उनकी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा ना। अभी वो जो इंडिया का जहाज जो हुआ था उसको तो फौरन रिहा करके कर लिए थे, यहाँ पाकिस्तानी फंसे हैं तो उनकी कोई हिफ़ नहीं कर रहा। अपने लोगों के लिए तो ये लोग कुछ करते ही नहीं है ना, अपने लोगों के लिए तो कुछ कर रहे हैं ना, अपने लोगों के लिए इनसे कुछ होता ही नहीं है, दूसरों की मदद के लिए सब आगे आ गया, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। मेरे हस्बैंड अमीन बिन शम्स हैं ऑनर 25 पे, जिसकी हाईजैकिंग को आज 2 महीने हो चुके हैं, पर 2 महीने में अभी तक हम गवर्नर सिंध के पास गए हैं, शिपिंग ऑफिस में आसिफ हारून के पास गए हैं, जिन्होंने हमें झूठी तसल्ली दिलाई है कि हम वहाँ पे खाना पीना पहुँचाएंगे। पर हमारा जो राब्ता हुआ है और अभी जो मोफा से हमारी मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि जिस एरिया में शिप है वहाँ पे खुद सोमालियन गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती। तो अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम हमें झूठी तसल्लियाँ भी नहीं दिलाए, आप हमारा मजाक क्यों ना उड़ाएं जो झूठी तसल्लियाँ देके। हमारा हुकूमत ने हमें कहा कि ये इंटरनेशनल इशू है और कंपनी से पूछो, कंपनी कहती है कि गवर्नमेंट से पूछो, ओनर सामने नहीं आ रहा। हमें बता दें आप लोग कि हम किसके आगे जाके भीख मांगे, किससे मदद मांगे हम कि हमारे प्यारों को सही सलामत यहाँ वापस लेकर आओ। देखें हमारे ये अगर इंटरनेशनल इशू है तो और भी कुछ इंटरनेशनल इशूज़ हैं जिनमें पाकिस्तानी हुकूमत ने जो इंटरफेयर किया है और लोगों को छुड़ाकर लेकर आए हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है अपनी हुकूमत को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हम नहीं कह रहे आप वहाँ जाके मार का हक लड़ो, पर प्लीज़ कुछ करें। जो यहाँ पे एजेंसी है, जो कंपनी है, जो ओनर है, उसको आप प्रेशराइज करें, हमारे लोगों को वापस लेकर आएँ। आज 2 महीने हो गए पूरे। हमारे हस्बैंड को यहाँ से हमारी 3 जून को आखिरी बात हुई थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे उस वक्त बताया था कि खाना पानी कुछ भी नहीं है हमारे पास। बॉयल चावल थे, वो भी अब तक मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो चुके होंगे। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पहले दिन से हम लोगों को झूठे दिलासे दे रही है,
हमें ये कह रही है कि इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। और अब जब इतने दिन गुजर गए तो हमें ये बताया जा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल इशू है, इस पे कोई काम नहीं किया जा सकता। तो आप मुझे बताएं फिर हम किसके दरवाजे पर जाएंगे? इंडिया के लोगों को छुड़वा के लाया जा रहा है, इजराइल से फ्लोटिला के लोगों को छुड़वा के लाया जा रहा है। क्या ये अपने पाकिस्तानियों को छुड़ा कर नहीं लेकर आ सकते? क्या इनके पास इतना नहीं है कि ये हमसे तजवीज़ मांगते हैं? ये लोग हम इनको तजवीज़ देंगे। अब ये वक्त आ गया है कि ये हमसे तजवीज़ लेंगे और हमारे लोगों को लेकर आएंगे। खुदारा हमारे लोगों को लेकर आए वापस। 2 महीने हो गए हैं, क्या उनको मरता छोड़ देंगे वहाँ पर? मेरी अपील है आसिम मुनीर साहब से कि आगे आए और इस काम में अपना हाथ डालें और हमारे लोगों को वापस लेकर आएं जल्द से जल्द। मैं हुकूमत से बस यही कहना चाहूँगी मेरे मामू को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए और वहाँ पे शिप पर पानी भी ख़त्म हो गया और खाना भी ख़त्म, बस सादे चावल और गंदा पानी पी रहे हैं। मैं जस्ट हुकूमत से यही कहना चाहूँगी मेरे मामू को जितना जल्द हो सके उतना जल्द ले आएं। बस वो अपना आप भूल लेते, बस वो हमेशा मेरे काम मम्मा के काम करते हैं तो अब वो अपना नहीं बता रहे। बस हमसे ही पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं हुआ। बस ये वज़ीर आज़म साहब से क्या कहना चाहोगे? मैं वज़ीर आज़म आपसे यही कहना चाहूँगी बस मेरे मामू को जल्द से जल्द और पूरे यहाँ पे जितने भी 10 पाकिस्तानी हैं वहाँ पर जल्दी से रिहा करवा दो। तासरीन फैमिलीज़ मेरा हमरा मौजूद हैं जिनका यही मुतालबा है कि किसी का जो वो भाई, किसी का बेटा, किसी के बाप और किसी का जो वो शोहर वहाँ पे जो वो यरगमाल है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कई दिन और कई हफ्ते गुजरने के बावजूद भी ताहाल अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई है, जिस वजह से जमात इस्लामी के साथ मिलकर आज प्रेस क्लब के आगे जो वो एहतजाज करने के ऊपर मजबूर है। मुतालबा ये है कि हुकूमत जो वो बेहतरीन किरदार अदा करते हुए ना सिर्फ उनसे रब्ता करे बल्कि उनकी बहाली के लिए भी जो वो इक़दाम किए जाए।